अध्याय 23 किसी की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए। सनातन शिष्टाचार में एक नियम ये है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस मान्यता के पीछे शब्द विज्ञान का एक नियम कार्य करता है। शब्दों में अपनी एक आंतरिक शक्ति होती है। जब हम बोलते हैं तो वायु द्वारा शब्दों को तरंगों के साथ बाहर फेंकते हैं। जब ये वायु तरंगे सुनने वालों के कानों में पड़ती है तो वो उन शब्दों के आंतरिक अर्थ के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया करता है। जब हम किसी की चापलूसी या प्रशंसा करते हैं तो सुनने वाला खुश होता है, और जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं तो वो दुखी, आहत या फिर उत्तेजित हो जाता है। इस प्रकार केवल शब्दों के प्रयोग मात्र से हम दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। सूर्य विज्ञान के अनुसार संसार में 48 प्रकार की वायु है, जिनमें से हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु वास करती है, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में वास करती है। उड़ान वायु मनुष्य के मस्तिष्क में वास करती है और वाणी की अभिव्यक्ति का कार्य निभाती है। प्रकृति के नियमों में एक नियम ये भी है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और कौन कैसा कर रहा है इसका हिसाब प्रकृति अपने आप रखती है। कौन अच्छा कर रहा है या बुरा, ये निर्णय करने का अधिकार प्रकृति या ईश्वर का है। जब हम किसी व्यक्ति की बुराई या निंदा करते हैं तो हमारा ये कृत्य प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप है, और फिर वो इसके लिए हमें दंडित करती है। उड़ान वायु जो वाणी द्वारा हमारे मन के भाव की अभिव्यक्ति करती है, में अग्नि तत्व होता है, जो निंदित व्यक्ति के पाप को जलाकर भस्म कर देती है और पलटकर उसका प्रभाव उल्टा निंदा करने वाले पर डालती है। इस प्रकार निंदक स्वयं ही अपने शब्दों का शिकार हो जाता है। इसी विज्ञान के आधार पर मनुष्यों ने कहा है कि कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि इसका उल्टा असर पड़ता है। इसी नियम के आधार पर ईसाई मत में पाप की आत्म स्वीकृति का नियम है। जब मनुष्य से कोई पाप हो जाए तो उसके प्रभाव से बचने के लिए चर्च में जाकर मुखर वाणी से अपने पाप कृत्य को बोलकर स्वीकार करना होता है। ऐसा करने से प्रकृति आपको क्षमा कर देगी। ईसाई धर्म की इस मान्यता में भी उड़ान वायु में जो अग्नि तत्व है वो कार्यरत होता है। जब आप बोलकर अपना पाप स्वीकारते हैं तो वाणी उसके प्रभाव को जलाकर भस्म कर देती है और आप पाप मुक्त हो जाते हैं। कन्फेशन के पीछे यही शब्द विज्ञान है। शब्द विज्ञान से जुड़ी एक और मान्यता ये है कि हमें कभी किसी को अपना गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए, और ना ही हमें अपने द्वारा किए गए शुभ, हितकर और अच्छे कार्यों को किसी को बताना चाहिए। ऐसा करने से हमारे गुरु मंत्र की शक्ति समाप्त हो जाती है। गुरु मंत्र बताने का अर्थ है कि आपने अपना पासवर्ड किसी को दे दिया, अर्थात अपनी जमा पूंजी दूसरे को दे दी। अपने अच्छे कार्यों का वर्णन करके जो कुछ पुण्य आपने कमाया था गंवा दिया। इसके पीछे भी उड़ान वायु का भस्म कर देने वाला विज्ञान ही है। आज के इस दिखावे वाले युग में हम धर्म को फैशन मानते हैं, इसलिए सच्ची श्रद्धा ना होने पर भी दिखाने के लिए गीता पाठ, सत्संग आदि में खूब सच संवर कर जाते हैं। हम दान थोड़ा करते हैं पर उसका ढिंढोरा ज्यादा पीटते हैं। दूसरों की बुराई करने में हमें आनंद मिलता है। अपने द्वारा किए पाप हम मन के सबसे नीचे वाले लॉकर में छुपाते हैं और अपने गुणों का बखान करते हैं। ऐसे में यदि सब कुछ होने पर भी हमारे मन में शांति नहीं है तो आश्चर्य कैसा। यहाँ पर अध्याय 23 समाप्त होता है।